हेलो डियर, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के भूगोल के चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं इसका उपयोग आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहता है। यानी कि किसी भी संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग यानी कि उसको बचा करके उसका उपयोग करना ही संरक्षण कहता है। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष लगता है। क्योंकि कोई भी संसाधन बनता है, जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लगते हैं। इसलिए कहते हैं इसके विपरीत संसाधन का प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस उत्पादन से लेकर के उपभोग तक शामिल किया जाता है। यानी कि देखिए, सामान्य अर्थ में यहाँ पे है संरक्षण और प्रबंधन। देखिए, संरक्षण अर्थात होता है इसको बचाना, यानी कि किसी भी संसाधन को बचाना। क्योंकि संसाधन को बनने में बहुत सारे साल लगते हैं, इसलिए इसको बचाना आवश्यक है और इसका प्रबंधन करना भी आवश्यक है, क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि खनिज का क्या महत्व होता है? तो इसका आंसर होगा खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। यानी कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि खनिज का उपयोग मुख्यतः औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है। खनिज एक आधारभूत उद्योग है। इसके अभाव में न तो हम किसी उद्योग व न तो किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना कर सकते हैं। देखिए, खनिज सामान्य अर्थ में खनिज एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हम किसी भी राष्ट्र के न ही विकास कर सकते हैं और न ही किसी उद्योग के विकास करते हैं। देखिए, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान है जिसका आंतरिक निश्चित है। हमारे जीवन में खनिज का विशेष महत्व है जिसका उत्पादन हम बहुत में करते हैं और इसका उपयोग मुख्यतः न तो किसी उद्योग हो सकता है और न ही किसी राष्ट्र हो सकता है। यानी कि इसके अनुपस्थिति में, खनिज के अनुपस्थिति में न ही किसी भी राष्ट्र का विकास होता है और न ही किसी देश का विकास और न ही किसी उद्योग का विकास हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आध्यात्मिक खनिज किसे कहते हैं? आध्यात्मिक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका आंसर होगा वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश होता है, धातु का अंश नहीं होता है। वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश अभाव होता है, यानी कि नहीं होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु का अभाव होता है और भंगुर प्रकृति के होते हैं आध्यात्मिक खनिज कहते हैं। देखिए, आध्यात्मिक खनिज क्या है? तो देखिए, वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं हो, यानी कि उसमें धातु नहीं हो, उसे कहते हैं आध्यात्मिक खनिज। और वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें धातु की मात्रा होते हैं, उसे कहते हैं धात्विक खनिज। अगला है, और इसका उपयोग करते हैं कि इसका जैसे हो गया हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि इसका उदाहरण है। इसमें लाइटोमेस्टोन का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? यानी कि धात्विक खनिज, कोई भी खनिज धात्विक है या आध्यात्मिक, हम उसको कैसे पहचानें? तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका 2 पहचान निम्न है। तो इसका पहला पहचान है कि इसको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, यानी कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। और दूसरा है कि इसको पीट करके तार अर्थात पतला कुछ भी बनाया जा सकता है। देखिए, कोई भी खनिज धातु तब बनता है जब उसको हम पीटने पर जब हम पीटते हैं तो उसको पतला कर सकते हैं, या दूसरा है कि उसको गलाने पर, उसको गर्म करने पर वह अगर पिघल जाता है तो धातु होता है। समझ गए? अगला है 5 नंबर, खनिज के विशेषता को उल्लेख कीजिए। खनिज के क्या क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा कि खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। यानी कि खनिज किसी भी राष्ट्र के सभ्यता और संस्कृति के आधार है, यानी कि उसका बेस है। इसके बगैर उद्योग का विकास नहीं हो सकता है। यानी कि खनिज के बिना किसी भी उद्योग, किसी भी राष्ट्र के विकास नहीं हो सकता है।
चट्टान के निर्माण में इनकी भूमिका होती है और खनिज को निर्माण में चट्टान के निर्माण में खनिज का भी भूमिका होती है। अगला है 2000 से भी अधिक खनिज की पहचान हो चुकी है, यानी कि वर्तमान समय में अभी तक 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। पर इनमें से 30 खनिज ऐसा है जो आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है, यानी कि देखिए अभी तक के कुल 2000 खनिज प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कुल 30 खनिज ऐसा है जो कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, यानी कि धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। अगला है 6 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए, तो इसका आंसर होगा मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि इसके अतिरिक्त सूखा तेल बनाने में, फोटोग्राफी बनाने में, और क्या है यहाँ पे चमड़ा, माचिस सहित रंग रोगन तैयार करने में, यानी कि देखिए सामान्य अर्थ में समझे तो मैग्नीज का प्रयोग, सामान्य अर्थ में मैग्नीज का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी अत्यंत उपयोगी पदार्थ बनाने में। इसका उपयोग हेलीकॉप्टर यानी कि हवाई जहाज बनाने में, फोटोग्राफी बनाने में, चमड़ा, माचिस उद्योग इत्यादि सब में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो मैग्नीज का। देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अत्यधिक आवश्यक खनिज बनाने में, सूखा से बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा में, माचिस उद्योग में और सहित रंग रोगन में, और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर और बर्तन में भी बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, बगल में होगा बेल आइकन, उसको दबा दीजिएगा और ऑल में कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। अर्थात जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।